तुम्हारी हाइट बढ़ रही होगी, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा जब तुम्हारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है और तुम नोटिस कर रहे हो, महीनों से नोटिस कर रहे हो कि मेरी हाइट अब बढ़ नहीं रही, बढ़ नहीं रही, बढ़ नहीं रही। 7-8 महीने हो जाते हैं, तब जाके तुम यूट्यूब में सर्च करना शुरू करते हो। तब तुम्हें इतनी अजीब अजीब चीज़ें मिलती है कि हाइट कैसे बढ़ाएं, हाइट कैसे बढ़ाएं। लिटरली गाना सुनो हाइट बढ़ जाएगी, पॉइंट को घूरो हाइट बढ़ जाएगी, उचको हाइट बढ़ जाएगी, योगा करो हाइट बढ़ जाएगी, स्ट्रेचिंग करो हाइट बढ़ जाएगी, लटको हाइट बढ़ जाएगी। व्हाट द फक, लिटरली भाई फक। देखो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है। पिछले 7 से 8 महीने में मेरी 1 सेंटीमीटर भी हाइट नहीं बढ़ी, लिटरली 1 सेंटीमीटर। और पिछले महीने ही मैंने 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ाई है। पता है कैसे? आगे तुम लोग को बताऊंगा यार, तुम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वो चीज़। अभी वीडियो में बने रहना, क्योंकि लास्ट में मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे मेरी हाइट बढ़ी। वही मेन चीज़ है। अगर हम लोग सिंपल तरीके से चालू करें तो हाइट हम लोग के कुछ हार्मोन्स की वजह से बढ़ती है। टेस्टोस्टेरोन, हाँ हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन भी हाइट में। और HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और IGF-1 है। IGF-1 को हम लोग थोड़ा साइड में रखेंगे, हम लोग बात करेंगे HGH और टेस्टोस्टेरोन की। ठीक है, तो ये दो चीज़ मेनली हाइट बढ़ाते हैं। अब मैंने इन्हीं चीज़ को क्रेव करना शुरू करा। मैंने ये ध्यान दिया कि यूट्यूब में जितना भी है सब बुलशिट है, क्योंकि मतलब बहुत ही कम जेन्युइन कंटेंट मिलेंगे। लेकिन रियलिटी में HGH और टेस्टोस्टेरोन यही हाइट बढ़ाते हैं। ऐसी चीज़ें हैं जिससे HGH और टेस्टोस्टेरोन बढ़ते हैं। तो सबसे पहली लिस्ट आई टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए सनलाइट। दिन की 10 से 15 मिनट मैंने सनलाइट लेना शुरू करे, जिससे मेरे विटामिन डी भी बूस्ट हुआ। हाँ ये जो बता रहा हूँ वो करो, ये मैं रोज़ करता हूँ, ठीक है। तभी महीने की 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ी। पहले मेरी हाइट 172 थी, अब 174 हो गई है। हाँ विटामिन डी तो ले लिया, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर लिया। अब वर्कआउट, वर्कआउट में तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होता है, और तो और तुम्हारा HGH भी बूस्ट होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ तुम्हारी HGH और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगी। फिर आती है स्लीप। स्लीप स्लीप में तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन और HGH बूस्ट होता है, लेकिन उतना नहीं होता। लेकिन अगर तुम डीप स्लीप में जाओगे सनलाइट लेने के बाद, क्योंकि सनलाइट लेने के बाद हम लोग की डीप स्लीप और बूस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग की जो स्लीप क्वालिटी है वो बहुत इंप्रूव होगी, जिसकी वजह से हम लोग डीप स्लीप पे ज़्यादा जाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग के HGH और टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। समझे? ये चीज़ तो तुम लोग को समझ में आई। अब उस चीज़ को काटते हैं जो टेस्टोस्टेरोन और HGH को ड्रॉप करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है शुगर, ठीक है। शुगर तो मैंने नोटिस करा, मैंने शुगर कट आउट कर दी अपनी पूरी डाइट से। लिटरली मैंने कट आउट कर दी है। लास्ट के 1.5 महीने में मैंने कोई शुगर नहीं खाई है, एक्सेप्ट एक छेना। तो शुगर को कट आउट कर दिया। अब आते प्लास्टिक। प्लास्टिक, इस चीज़ को तुरंत कट ऑफ करना है। प्लास्टिक नहीं, पानी की बोतल प्लास्टिक वाली होगी हटा दो, फेंक दो भाई, उसे फेंक दो। स्टील की बोतल ले लो, तांबे की बोतल ले लो, जो भी बोतल हो वो ले लो। स्टील के गिलास में पानी पियो, आयरन के गिलास में, जो भी हो, लेकिन प्लास्टिक में कतई ना पीना, ठीक है। और जंक फूड, इन्हें अवॉइड करा। जंक फूड को अवॉइड करने से हाँ तुम्हारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी अच्छा होता है, लेकिन वो तो बात की बात हो गई। और हम लोग की टेस्टोस्टेरोन और HGH भी बूस्ट होते हैं, क्योंकि जंक फूड, शुगर, प्लास्टिक और ऐसी चीज़ जो हम लोग के बॉडी में एस्ट्रोजन रिलीज़ कराती हैं, ये टेस्टोस्टेरोन और HGH को ब्लॉक करती हैं। हाँ, तो ये चीज़ें करने के बाद मैंने वो भी फूड कम किए जिनमें एस्ट्रोजन बढ़ता है, जैसे सोया। हाँ मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खाया, दिन के 25-30 ग्राम फिर भी खा लेता हूँ। तो इन सब चीज़ के बाद आते हैं हम लोग डाइट पे। डाइट अपनी हाई प्रोटीन रखनी है, जिसमें हाई प्रोटीन हो। अब बताता हूँ क्यों। विटामिन डी और हाई प्रोटीन डाइट प्लस कैल्शियम भी तो वो बोन में हेल्प करेगा, और हम लोग की बोन बढ़ रही है, हाइट में बोन बढ़ रही है। तो विटामिन डी बोन स्ट्रॉन्ग होगी, कैल्शियम बोन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और क्या प्रोटीन बिल्ड करेगी बॉडी को, ठीक है। ये 3 चीज़ बोन को मजबूत भी बनाएगी, बोन को बढ़ाएगी भी, और तो और हाइट में भी इंक्रीमेंट लाएगी। अब आते हैं उन चीज़ों पे जो मैं सोने से पहले रोज़ करता हूँ, ठीक है। सोने से पहले मैं करता हूँ स्ट्रेचिंग, पूरे बॉडी की नहीं, अपनी स्पाइन की। सबसे पहला आता है कोबरा स्ट्रेच। इसे मैं 2 से 3 बार करता हूँ, लगभग 20 सेकंड के लिए होल्ड करता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ करने के बाद मैं दूसरा स्ट्रेच जो होता है मेरा, लेग टू चेस्ट टच। देखो ये कैसा होता है, मतलब तुम लेट गए, सीधा लेट गए, और अपने पैर से अपने वो चेस्ट को टच कराना, मतलब अपनी नी से अपने चेस्ट को टच कराना। जिससे क्या होगा, जिससे हम लोग की जो लोअर बैक है वो डिकम्प्रेस हुई है। कोबरा स्ट्रेच से वो अपर बैक मतलब वो डिकम्प्रेस हुई, और ये इस वाले जो लेग टू चेस्ट टच है, इससे हम लोग की लोअर बैक डिकम्प्रेस होगी, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ जो मैं करता था, चिन टक्स और बिक्यूर एक्सरसाइज, ये सब करने के बाद, मतलब लुक्स मैक्सिंग वाली जितनी एक्सरसाइज करने के बाद मैं जो करता था वो है डेड हैंग। हाँ मतलब तुम्हें पता है ना, लटकना।
लटकने से क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा लटकने से हाइट नहीं बढ़ती, मेरा ये कहने का मतलब है लटकने से हम लोग की स्पाइन जो है डिकम्प्रेस हो जाती है। और अभी तुम लोग को बताऊंगा मैं स्पाइन डिकम्प्रेस क्यों करता हूँ रात को सोने से पहले। तो देखो, जब तुम लोग उठते हो, सुबह सुबह उठते हो, तो तुम लोग की हाइट अपने आप बढ़ी मिलती है ना, अपने आप बढ़ी मिलती है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि रात को हम लोग की स्पाइन डिकम्प्रेस हो जाती है और फिर थोड़ी बहुत हाइट जो बढ़ती होगी। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, अगर हम लोग स्पाइन पहले से ही डिकम्प्रेस करके सोए तो क्या इससे हाइट बढ़ सकती है? देखो, ये साइंटिफिकली कहीं भी प्रूवन नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर हम लोग अपनी बॉडी का पहले ही काम आसान कर दे, स्पाइन डिकम्प्रेस कर दे, तो डायरेक्टली जो इफेक्ट आएगा वो हाइट में आएगा, क्योंकि बॉडी को और वर्क करना ही नहीं, बॉडी को पहले स्पाइन डिकम्प्रेस करनी पड़ती है, फिर बॉडी को हाइट बढ़ानी पड़ती है। अगर हम लोग पहले ही आसान कर दे उसका काम, बॉडी की हाइट जो है वो सिर्फ बढ़ानी रह जाए, हम लोग स्पाइन डिकम्प्रेस करके सोए, तो काम आसान नहीं हो जाएगा और हाइट नहीं बढ़ेगी। ऐसा ऐसा मेरा सोचना है, ठीक है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो डेड हैंग करता हूँ, डेड हैंग करने के जस्ट 1 मिनट के अंदर अंदर मैं बेड पे चला जाता हूँ, क्योंकि स्पाइन डिकम्प्रेस होना शुरू हो जाती है वापस से। समझे? ये तो रही रात की चीज़ें। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जिसने मेरी हाइट बढ़ाने में मदद करी है वो है आती है स्प्रिंट्स। रनिंग नहीं, स्प्रिंट। रनिंग कार्डियो होता है, स्प्रिंट हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, हिट, हिट हाई इंटरवल इंटेंसिटी ट्रेनिंग, हिट। ठीक है, स्प्रिंट और रनिंग में अंतर क्या है? रनिंग मतलब होता है तुम किलोमीटर तक दौड़ रहे हो, आराम से दौड़ रहे हो। ठीक है, स्प्रिंट में मतलब होता है कि तुम कुछ देर के लिए दौड़ रहे हो, लेकिन बहुत जान लगा के दौड़ रहे हो, अपनी पूरी जान लगा के दौड़ रहे हो। ठीक है, मैं स्प्रिंट करता था एज अ बिगिनर, एज अ पूरा प्योर बिगिनर। मैं स्प्रिंट करता था अराउंड 10 सेकेंड। 10 सेकेंड की स्प्रिंट रहती थी, पूरी जान लगा के दौड़ना, पूरी जान लगा के, और 10 सेकेंड के 4 सेट मारता था। अब जैसे ही तुम लोग को जब टाइम होता जाए स्प्रिंट के, तो तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, मतलब तुम्हें समय के साथ अपने वॉल्यूम बढ़ाने, इंटेंसिटी बढ़ानी है। वॉल्यूम को तुम बढ़ा सकते हो, 10 तक ला सकते हो, 10 तक, उससे ज़्यादा ना ले जाना, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेनली। और इंटेंसिटी मतलब कितने सेकंड के लिए करना है, तुम्हें इसे 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना है, क्योंकि 20 सेकंड से ज़्यादा लाओगे तो तुम अपनी पूरी जान लगा के नहीं दौड़ोगे, और तुम आ जाओगे स्प्रिंट से रनिंग पे। और रनिंग पे जब तुम लोग आओगे, तब तुम लोग की जो कार्डियो शुरू हो जाएगा, तुम लोग की स्प्रिंट नहीं मार रहोगे, मतलब हिट नहीं कर रहोगे, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग नहीं कर रहोगे, तुम लोग कर रहोगे कार्डियो। समझे? तो 20 सेकंड से ज़्यादा तुम लोग को कभी नहीं जाना है। मतलब अगर स्टार्टर हो तो 10 सेकंड से चालू करो, 4 सेट। ठीक है, फिर धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ हर महीने, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज़ बताऊँ, स्प्रिंटिंग से 800% तक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, और टेस्टोस्टेरोन भी। इस वजह से, मेनली इस वजह से मैंने कर रही है स्प्रिंटिंग, और इसी वजह से लास्ट मंथ मेरे 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ी है। 2 सेंटीमीटर, लिटरली 8 महीने से कोई हाइट नहीं बढ़ रही थी, और 1 महीने में 2 सेंटीमीटर मैंने बढ़ा दी। चमत्कार है। और एक लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जो कि मैं तो नहीं करता, लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं पक्का करता। वो है रात को सोने से पहले दूध पीना, 1 गिलास या 2 गिलास दूध पीना। अगर मेरे पास होता मैं पक्का पी लेता, लेकिन नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग के पास अगर अवेलेबल हो तो पक्का पीना। ठीक है, तो बाकी हम लोग वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं। तो स्प्रिंट डाइट, हाई प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब वाली। वो स्ट्रेचिंग करनी है तुम लोग को रात को सोने से पहले, और ऐसी चीज़ें करनी है जो टेस्टोस्टेरोन और एचजीएस को बूस्ट करें, जैसे कि वर्कआउट हो गया, और विटामिन डी, मतलब सनलाइट। और ऐसी चीज़ को अवॉइड करना है जो टेस्टोस्टेरोन और एचजीएस को गिराए, जो कि है शुगर, प्लास्टिक, सोया चंक्स, ऐसी चीज़। और हाँ, बस इतना ही। ठीक है, तुम लोग को एक समरी भी मिल चुकी है, और बहुत अच्छी वीडियो मिल चुकी है। ये इस चीज़ को अगर तुम लोग ट्राई करो, पक्का तुम लोग की हाइट बढ़ने वाली है, जैसे मेरी बढ़ी। ठीक है, तो बाकी यही रही पूरी वीडियो। कोई डाउट से तो कौन से पूछ लेना। बाकी मिलते हैं किसी रोड में, जाओ खाना खा के सो जाओ।